नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक सच्ची घटना है, एक अनुभव है, एक संकेत है कान्हा जी का घर आने का, जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कान्हा जी कैसे घर आने से पहले हमें संकेत देते हैं और हम उस संकेत को शायद कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं। तो आज इसी की एक कहानी जो है हम आप सभी लोगों को सुनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, दिल से सुनिए दोस्तों, जरूर अच्छा लगेगा। ये कहानी शुभश्री जी की है, जो कि वेस्ट बंगाल में रहने वाली है और इन्होंने ये कहानी जो है हमारे साथ शेयर किया है। शुभश्री जी के घर पे एक छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल है, जो कि 4 नंबर के है। और ये लड्डू गोपाल जी उनके पास पिछले 34 साल से है। तो लास्ट 34 ईयर्स से इन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, इनकी पूरे घर वाले सब मिलके। शुभश्री जी के घर में उनकी माता पिता शुभश्री जी है। अब ऐसा हुआ, अचानक से 2017 में दुर्गा पूजा के थोड़े दिन पहले इनको शुभश्री जी को एक सपना आता है। वो अचानक से देखते हैं कि एक झूलन यात्रा हो रहा है। झूलन यात्रा में राधा कृष्ण जी इनके घर के मंदिर के सिंहासन में विराजमान है, फूलों से सजाया गया है, बहुत पूजा अर्चना हो रही है और एक दिव्य दृश्य है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखते देखते ही उनकी नींद टूट जाता है। नींद टूट जाने के बाद वो सोचते रहते हैं कि आखिर में हमने देखा क्या। एक झूलन यात्रा देख रही थी, राधा कृष्ण जी का विग्रह देख रही थी, विराजमान थे हमारे ही घर के सिंहासन में। पर शुभश्री जी रिसेंटली कभी जो है इस तरह का टीवी सीरियल में नहीं देखे थे, ना ही कोई इस्कॉन मंदिर या कान्हा जी के मंदिर में विजिट किए थे, और ना ही उनके दिल में दिमाग में कहीं ऐसा सोचे थे कि जुगल जोड़ी को घर लाना है। तो फिर इस तरह का सपना कैसे आया। और बात तो यहाँ तक थी कि झूलन यात्रा क्या होता है, कब होता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज इनको नहीं था। बहुत ही साधारण तरीके से खाली जन्माष्टमी मनाते थे। तो ये सपना लेके थोड़े दिन तक तो परेशान थी, पर बाद में धीरे धीरे लाइफ बिजी हो गई और बाकी चीज़ों में उलझ गए और धीरे धीरे इस सपने को भूल गए। इन्होंने इस सपने के बारे में ना किसी से कहा और ना किसी से शेयर किया। अब थोड़े दिन जाने के बाद उनके जो पड़ोसी है, पड़ोसी में आंटी जी जो है, वो लोग सारे कुछ फैमिलीज मिलके जा रहे थे वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए शुभश्री जी और उनके फैमिली को भी बहुत रिक्वेस्ट किए कि तुम लोग भी आओ हमारे साथ, वृंदावन धाम पधारो, देखो, देख के जाओ। तो धीरे धीरे बाद में वो राजी हो गए और शुभश्री जी की भी फैमिली जो है वृंदावन सभी के साथ आ गए। वृंदावन में खूब घूमे, खूब देखे, खूब अच्छा लगा। बाकी सभी लोग जो है कान्हा जी की मूर्ति खरीद रहे थे, गोपाल जी की मूर्ति ले रहे थे, पोशाक ले रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। पर थोड़ा सा पैसे की कमी होने के कारण शुभश्री जी की मम्मी का इच्छा तो था, पर जुगल जोड़ी नहीं खरीद पाए और वो वृंदावन से वापस आ गए। ऐसे करते करते थोड़े दिन और निकल गए, लगभग 8 महीने निकल गए। अब एक दिन सुबह से ही शुभश्री जी की मम्मी को पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से उनकी थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगी। बोलने लगे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते, हमारे पास तो कान्हा जी को हम लाना चाहते थे, ला ही नहीं पाए, वृंदावन गए फिर भी नहीं ला पाए, तुम्हारे पापा तो कभी अब ऐसा पूरा होगा ही नहीं, इत्यादि प्रभृति सुबह से ही बहुत बोलने लगी। अब उनके मम्मी जैसे कि चुप हो ही नहीं रही थी। इतने में शुभश्री जी बहुत परेशान हो गए। बोला, मम्मी तू 10 मिनट में रेडी हो जा और मार्केट चलते हैं। जो मन है, जैसा मन है, जितना बड़ा जैसा चाहिए तुझे वही विग्रह तू ले ले, मैं पेमेंट कर दूंगी और फिर तू विग्रह लेके आ जा, बस चुप हो जा। इतना सुन के मम्मी जी भी रेडी हो गए। शुभश्री जी और मम्मी जी दोनों मिलके मार्केट गए। मार्केट में उनको जो विग्रह पसंद आया वही विग्रह वो लेके आए, घर लेके आए, विराजमान करने के लिए सोचे। घर आने के बाद उनको समझ में आया कि ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था कि आज विग्रह लाना है कि नहीं लाना है, क्या करना है। उस दिन जो कौन सा दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, कुछ भी देखा ही नहीं था। वो कुछ 26/8/2018 ऐसा दिन था। और फिर शुभश्री जी की मम्मी ने शुभश्री जी को कहा कि देख लो तो ज़रा आज कौन सा दिन था, कैसा दिन था और कौन सा अच्छा दिन होगा जिनमें हम इनको विराजमान घर में कर सकते हैं। शुभश्री जी ने कैलेंडर देखा
और देख के एकदम दंग रह गई कि वो दिन था झूलन यात्रा का दिन। अब उनके अपनी सपना का मतलब समझ में आया कि झूलन यात्रा के दिन राधा माधव जी उनके घर पधारने वाले थे, जो बहुत पहले ही उन्होंने उनके सपने के माध्यम से बता के रखा था। पर हम इंसान कभी कभी उनकी संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं। कितनी कितनी संयोग कैसे 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 संयोग बन जाते हैं जिसका हम कभी सोचते भी नहीं, और वो सच हो जाता है। उसी दिन शुभश्री जी के मम्मी का ऐसे ऐसे चिड़चिड़ होना, उसी दिन का राधा माधव जी का घर आना, उसी दिन का राधा माधव जी के बारे में सपना देखना, ये कोई आम बात नहीं थी। तो शुभश्री जी तभी से जो है राधा माधव जी की स्थापना भी किए हैं। घर में बहुत अच्छे से इनका पूजा अर्चना भी होता है और बहुत भक्ति के साथ। और हमारे छोटा सा लड्डू गोपाल जी तो कई सालों से उनके घर में बहुत ही लाड प्यार से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। मुझे शुभश्री जी की ये कहानी बहुत अच्छा लगा। अगर आपके भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।